नमस्कार, मैं राजीव वर्मा पूर्वज श्री राम के सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम श्री राम के पूर्वजों की 38वीं पीढ़ी के नायक महाराज अज के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे सामने कई प्रश्न हैं, जैसे कैसे राजकुमार अज ने अयोध्या के राजा का पद ग्रहण किया, प्रजा ने उन्हें किस रूप में स्वीकार किया, उनका प्रजा के प्रति व्यवहार कैसा रहा और अपने पिता के तपोवन जाने और अंत में ब्रह्मलीन होने पर महाराज अज किस प्रकार भावुक हुए। उत्तर जानने के लिए आइए शुरू करते हैं पूर्वज श्री राम के। राष्ट्र के रक्षक हैं वो, विश्व के वो पथ प्रदर्शक, सत्य जिनके है धरोहर, सूर्य के हैं वो उपासक। गंगा है वो, सिंधु है वो, वही तो जम्बू द्वीप है। सगर रघु दशरथ है वो, वही तो राजा दिलीप है। श्री राम के। कालिदास रघुवंशम में कहते हैं कि राजा रघु ने राजकुमार अज की कलाई पर विवाह सूत्र बंधने के साथ ही उनके हाथ में पृथ्वी का राजदंड भी सौंप दिया। राजा रघु जानते थे कि राजकुमार अज इस पद के योग तो है ही, साथ ही अब वो समय भी आ गया है कि उन्हें राज्य सौंप दिया जाना चाहिए। तो अब युवराज अज अयोध्या के राजा बनने जा रहे थे। उनकी शक्तियां और दायित्व दोनों बढ़ने वाले थे। एक शक्तिशाली पद के प्राप्ति के बाद अज का व्यवहार ही उनके वास्तविक व्यक्तित्व को रचने वाला था। तो कैसे संभाला उन्होंने अयोध्या के राजा का पद और उसके दायित्व, आइए देखते हैं। रघुवंशम में वर्णन आता है कि वशिष्ठ मुनि ने कुमार अज के राज तिलक के अवसर पर जल से अज और वसुधा का साथ ही साथ अभिषेक किया। तब वसुधा भी मानो खुली सांस लेकर उत्तम पति या पालक के प्राप्त होने से उत्पन्न हुए आनंद को सूचित करने लगी, अर्थात वसुधा भी प्रसन्न हो गई। स्वयं पृथ्वी भी पृथ्वीपति का स्वागत कर रही थी, अर्थात अज के राजा बनने पर धरती से उत्पन्न होने वाले खनिज और खाद्यान्न के दोनों के उत्पादन में वृद्धि हो गई थी। मुनि वशिष्ठ ने अथर्व वेद में वर्णित विधि विधान द्वारा राजा अज का अभिषेक किया। रघुवंशम में महाकवि कालिदास ने महाराज अज के अभिषेक के विषय में एक विशेष टिप्पणी की है, जिसे हमें जानना चाहिए। वे कहते हैं कि इस अभिषेक द्वारा मुनि वशिष्ठ का ज्ञान बल और अज का अस्त्र बल परस्पर मिल गए। यह संगम शत्रुओं के लिए उसी प्रकार हानिकारक या असह्य हो जाता है जैसे अग्नि और पवन के मिलने से अग्नि और अधिक असहनीय हो जाती है। यहाँ हम समझ सकते हैं कि उस युग में ज्ञान और बल को एक साथ लाने के लिए राज्याभिषेक की प्रक्रिया की जाती थी। राजा के रूप में अज से शत्रु अत्यंत भयभीत थे, यह तो हमें समझ में आता है। लेकिन महाराज रघु का अपने शत्रुओं के प्रति जो व्यवहार था वो हमें बाद में दिखाई देता है। जब कालिदास कहते हैं कि महाराज रघु मध्य मार्गी थे, जैसे वायु वृक्षों को झुका देती है परंतु जड़ से उखाड़ नहीं फेंकती, वैसे ही महाराज अज शत्रुओं के लिए ना तो अत्यंत कठोर थे और ना अत्यंत नर्म थे।
वे सदैव शत्रु की शक्तियों को दबा कर रखते थे, लेकिन उन्हें पूर्णतः नष्ट भी नहीं करते थे। साफ समझ में आता है कि वे उचित न्याय के पक्षधर थे, न कि सर्वनाश के। महाराज अज के इन गुणों से प्रजा भी अत्यंत प्रभावित थी। यदि हम प्रश्न करें कि अयोध्या के राजा की शक्तियां प्राप्त करने के बाद महाराज रघु का व्यवहार कैसा था, तो उत्तर में कालिदास ने वहां की प्रजा की प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है। वे कहते हैं कि रघुमेव निवृत्त यौवनम तम मनियंत नवेश्वरम प्रजाः सहितस्य न केवलाम श्रेयम प्रतिपेदे सकलान गुणानपि। अर्थात प्रजा को अज को राजा के रूप में देखकर ऐसा लगता था कि जैसे राजा रघु फिर से युवा हो गए हैं। प्रजा की स्वीकृति के पीछे कालिदास का तर्क है कि अज ने राजा रघु की लक्ष्मी या राज्य ही ग्रहण नहीं किया था, बल्कि सकलान गुणानपि, अर्थात उनके सभी गुण भी ग्रहण किए थे। एक राजा के रूप में महाराज अज की कार्यशैली से प्रजा इतनी प्रसन्न थी कि प्रजा में हर एक व्यक्ति अपने आप को राजा का विशेष कृपा पात्र समझता था। सत्य भी यही था। कालिदास रघुवंशम में महाराज अज के प्रजा के प्रति व्यवहार को एक सुंदर उपमा देकर समझाते हैं। वो कहते हैं कि जैसे समुद्र सभी नदियों को समान समझकर बिना किसी भेदभाव के पूरे सम्मान के साथ ग्रहण कर लेता है, वैसे ही रघु के लिए सारी प्रजा समान है। अज की लोकप्रियता देखकर उनके पिता रघु ने एक निर्णय लिया। क्या था वो निर्णय, और उस निर्णय का महाराज अज पर क्या प्रभाव हुआ, आइए देखते हैं। राजा रघु निरंतर देख रहे थे कि अज को प्रजाजनों ने प्रेम से स्वीकार कर लिया है। प्रजा उन्हें राजा रघु के समान ही सम्मान और प्रेम दे रही है। अज भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित प्रकार से कर रहे हैं। ऐसे में राजा रघु एक पिता और राजा दोनों ही रूपों में स्वयं को संतुष्ट अनुभव कर रहे थे। राजा रघु का संतोष अब राज्य शासन और सत्ता सुख के प्रति उदासीनता में परिवर्तित होने लगा। उनके मन में पृथ्वी के ही नहीं और स्वर्ग के सुखों के प्रति भी आकर्षण नहीं रहा। तब उन्होंने मुनि वेश धारण करने का निर्णय लिया और ब्रह्मलीन होने के लिए तपोवन की ओर अग्रसर हो गए। राजा रघु का इस प्रकार तपोवन जाना महाराज अज को स्वीकार नहीं था। यद्यपि यह अत्यंत स्वाभाविक प्रक्रिया थी, लेकिन अज इसके लिए तैयार नहीं थे। महाराज अज तुरंत तपोवन गए और उन्होंने अपने सिर पर सुशोभित हो रहे राजमुकुट को पिता रघु के चरणों में रख दिया और कहा कि कृपा कर मेरा परित्याग न कीजिए। यहाँ हम देखते हैं कि जिस निस्वार्थ भाव से उन्होंने अयोध्या का राजमुकुट पहना था, वैसे ही उसे त्यागने के लिए तत्पर है। एक बार फिर महाराज अज ने मानवीय सोच के विपरीत काम किया। महाराज अज चाहते तो अकेले राज्य का सुख भोगते, उन पर कोई लांछन भी नहीं आता, क्योंकि राजा रघु स्वयं तपोवन गए थे। लेकिन सत्य यह है कि महाराज अज सत्ता भोग के लिए राजा नहीं बने थे। श्रद्धा भाव से की गई पुत्र की प्रार्थना को राजा रघु ने स्वीकार कर लिया और इस संसार का त्याग नहीं किया। वे नगर के बाहर एकांत स्थान में रहकर योग साधना में लीन हो गए। श्री राम के पूर्वजों के अतिरिक्त संभवतः किसी राजवंश में ऐसा अद्भुत संगम प्राप्त होना कठिन है, जहां दो पीढ़ियां एक साथ सन्यासी और राजा के चिन्ह लिए हुए हैं। इसके लिए कालिदास ने कहा भी है, प्रशम स्थित पूर्व पार्थिवम कुलमभ्युद्यत नूतनेश्वरम नभसा निभृतेन्दुना तला मुदितार्केण समारुरोहतत। अर्थात शांति में स्थित हुए भूतपूर्व राजा रघु और ऐश्वर्य के साथ आगे बढ़ते हुए नवीन नृप अज को एक साथ पाकर यह कुल या राजवंश अस्त होते हुए चंद्रमा की शीतलता और उदय होते हुए सूर्य के तेज को एक साथ प्राप्त कर रहा है। राजा रघु और महाराज अज दोनों ने अलग अलग राह लेकर अयोध्या में एक साथ लंबे समय तक जीवन व्यतीत किया। जब वे अपने अपने मार्ग पर चल रहे थे, तब प्रजा ने उन्हें किस प्रकार देखा और प्रजा के प्रति उनका व्यवहार कैसे एक आदर्श स्थिति में पहुंचा,
इसका विस्तृत वर्णन रघुवंशम में प्राप्त होता है। जानने वाली बात यह भी है कि जब हम इस वर्णन को देखते हैं और समझते हैं तो हमारे सामने महाराज अज का एक नया स्वरूप आता है। क्या है वो स्वरूप? आइए देखते हैं। रघुवंशम में वर्णन आता है कि जब प्रजा ने राजा रघु को सन्यासी वेश में और महाराज अज को राजसी रूप में देखा तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पृथ्वी पर दो धर्मों के अंश आ गए हैं, जिनमें से एक धर्म मोक्ष प्रदान करने वाला है और दूसरा वैभव प्रदान करने वाला। सन्यासी वेश में राजा रघु मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म के प्रवर्तक हैं, तो राजा के रूप में अज वैभव प्रदान करने वाले कर्म प्रधान धर्म के प्रवर्तक हैं। रघुवंशम रघु को मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म का और अज को वैभव प्रदान करने वाले धर्म का प्रवर्तक कहकर नहीं छोड़ता, बल्कि उनके द्वारा अपनाई गई उस जीवन शैली का वर्णन भी करता है जिससे मोक्ष और वैभव की प्राप्ति संभव है। उदाहरण के लिए वर्णन आता है कि युवा राजा अज ने प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए धर्मासन स्वीकार किया और वृद्ध राजा रघु ने एकाग्रता के अभ्यास के लिए एकांत का चुनाव किया। अगले ही श्लोक में पुनः कहा गया है कि नवीन राजा अज ने पृथ्वी से शत्रुओं को और उनके उद्योगों या दुष्कृत्यों के फलों को नष्ट किया, और राजा रघु ने ज्ञानाग्नि में अपने कर्मों के फल को नष्ट किया। देखा जाए तो दोनों ही कर्म फल को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन मार्ग पृथक हैं और उनके अनुसार परिणाम भी पृथक है। आज शत्रुओं को नष्ट करके सर्वविजेता सम्राट बन रहे हैं और रघु इंद्रियों को जीत कर कर्म बंधन से मुक्त हो रहे हैं। दोनों की अपनी राह में निष्ठा ऐसी थी कि दोनों ने अपने कर्म का अंत तक त्याग नहीं किया। न नवः प्रभुरा फलो दयात् स्थिर कर्मा विरराम कर्मणः, अर्थात ना तो कर्म की राह पर दृढ़ रहने वाले अज ने फल की सिद्धि तक अपने कर्तव्य पथ को छोड़ा और न च योग विधेर्न वेतरः स्थिर धीरा परमात्म दर्शनात्, अर्थात ना ही निश्चल चित्त वाले राजा रघु ने परमात्मा के दर्शन तक योग कर्म से विराम लिया। और यही कारण है कि अंततः इति शत्रुषु चेन्द्रियेषु च प्रतिषिद्धि प्रसरेषु जागृतौ प्रसिता उदयाप वर्गयो रूभयिम सिद्धि मुभाव वापतुः, अर्थात इस प्रकार अज ने स्वार्थ वृत्ति वाले शत्रुओं को नष्ट करके लक्ष्मी की सिद्धि प्राप्त की और इंद्रियों से जुड़ी प्रवृत्ति को नष्ट कर राजा रघु ने मोक्ष की सिद्धि प्राप्त की। इसका अर्थ है कि अंत में दोनों को ही इच्छित सिद्धियां प्राप्त हुई। यहां तक राजा रघु और महाराज अज के मार्ग पृथक होकर भी साथ में थे। भले ही अज सत्ता से जुड़े थे और राजा रघु एकांतवास कर रहे थे, परंतु वे दोनों ही जानते थे कि उन्होंने एक दूसरे का परित्याग नहीं किया है। परंतु अब वो समय आने वाला था जब उन्हें अलग होना था। महाराज अज की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, आइए जानते हैं। राजा रघु और महाराज अज दोनों ही अपनी अपनी सिद्धियां प्राप्त कर रहे थे। महाराज अज की सिद्धियां भौतिक जगत की थीं, जिनका कोई अंत न था, परंतु राजा रघु मोक्ष के मार्ग पर थे। अतः एक दिन उन्होंने योग समाधि लगाकर स्वयं को ब्रह्मलीन कर लिया। जब महाराज अज को यह ज्ञात हुआ कि पिता ने शरीर त्याग दिया है, तो वे गहरे शोक में चले गए। कहा जाता है कि उन्होंने चिरकाल तक अश्रु बहाए, अर्थात वे लंबे समय तक शोक में रहे। यहाँ महाराज अज का पिता के प्रति प्रेम तो दिखता ही है, साथ ही उनके व्यक्तित्व में संवेदनशीलता और करुणा की उपस्थिति भी दिखती है। अंत में महाराज अज ने पिता का अंतिम संस्कार किया। रघुवंशम में कहा गया है कि राघव अर्थात रघुपुत्र अज ने पिता की अंतिम क्रिया अग्नि के बिना योगियों सहित की, अर्थात उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं किया गया,
वरन उन्हें पृथ्वी में स्थापित किया गया। संभवतः यह उनको सामाजिक स्थिति में रखने का एक तरीका था। यहाँ महाराज अज के विषय में एक विशेष जानकारी प्राप्त होती है कि उन्हें पितृ कार्य या पितृ कर्म का गहरा ज्ञान था और इसीलिए ये जानते हुए भी कि उनके पिता ब्रह्मलीन हो गए हैं और उनके लिए पिंडदान का कोई महत्व नहीं है, उन्होंने सारे संस्कार किए। इस पूरे प्रसंग का अंत कालिदास ने जिस श्लोक से किया है उसे देखिए। सपरार्घ्य गतेर शोच्यताम पितुरुद्दिश्य सदर्थ वेदिभिः शमिताधिर्धिज्य कार्मुकः कृतवान प्रतिशासनम जगत। अर्थात शरीर की अनित्यता का विचार करके वीर अज ने शीघ्र ही शोक का परित्याग कर दिया और अपना सारा ध्यान प्रजा के पालन में लगा दिया। पिता के प्रति गहरी भक्ति होने पर वे ऐसा कर रहे हैं। यह अज की उच्च कर्तव्य परायणता को हमारे सामने रखता है। रघुवंशम में अज का प्रसंग राजा रघु के साथ चलता है। यहाँ हमें दो धाराओं की एक स्पष्ट तुलना देखने को मिलती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि कर्मयोग और ध्यान योग दोनों का अपना महत्व है। श्री राम के पूर्वजों में रघु और अज ऐसे ही दो पूर्वज हैं जो एक साथ दो मार्गों पर न केवल चलते हैं बल्कि इच्छित सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं। राजा रघु तो अपने जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहां उनके लिए मोक्ष मार्ग उचित दिखाई देता है, लेकिन महाराज अज का चरित्र अद्भुत है। वे सत्ता में रहकर भी सत्ता के प्रति आकर्षित नहीं लगते। ऐसा लगता है कि वे निष्काम कर्म में लिप्त हैं। हमने देखा कि जब वे पहली बार सत्ता स्वीकार करते हैं तब भी उसे कर्तव्य समझकर ही स्वीकारते हैं। इसके बाद राजा बनकर राज्य की शक्ति और सत्ता प्राप्त करके भी वे निर्लिप्त ही हैं। तभी तो वे पिता के सामने अपना राजमुकुट रख देते हैं। सत्ता में रहकर भी धर्मयुक्त आचरण कैसे करना है, इसको समझने के लिए महाराज अज का चरित्र एक आदर्श चरित्र बनकर उभरता है। महाराज अज के जीवन की अभी तक की यात्रा में आज हमने देखा कि वे गृहस्थ सन्यासी हैं। केवल अपने कर्तव्य का निर्वहन, प्रजा का कल्याण और पिता की भक्ति ही उनके जीवन का उद्देश्य है। स्वयं के लिए जैसे विचारते ही नहीं। लेकिन इसके ठीक विपरीत सांख्य दर्शन उन्हें एक आसक्त राजा के रूप में उद्धृत करता है। सांख्य ने महाराज अज को एक आसक्त राजा क्यों कहा, इसका रहस्य उनके जीवन के अगले पड़ाव में है। महाराज अज और उनकी पत्नी इंदुमती से जुड़े इस प्रसंग को जानेंगे, लेकिन अगले अंक में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए पूर्वज श्री राम की युग युगीन भारतवर्ष की विकास गाथा केवल वीर भारत। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं।
युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा